अपने पहले मुख से भगवान सदाशिव ने विजया को उत्पन्न किया। विजया समझते हो? आज तक आप सोच रहे थे कि भांग क्यों चढ़ाई जाती है। विजया कहते हैं भांग को। इसलिए इन बातों पर मैं विस्तार दे रहा हूं ताकि आप जो पूजा करते आ रहे हैं वो आपको पता हो कि शिव पूजन क्यों किया जाता है, इसको चढ़ाने का क्या अर्थ है। क्योंकि यही प्रश्न शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से किए थे कि ये भांग क्यों चढ़ाई जाती है, कहां से आई, ये धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, ये कहां से आया, इस धतूरे को चढ़ाने का मतलब क्या है, बिल्व पत्र कहां से आया, कैसे इसको चढ़ाना चाहिए, आंख के पुष्प आंख कहां से आया, कैसे इससे पूजा करनी चाहिए, शमी पत्र क्यों शंकर जी को चढ़ाना चाहिए, कहां से आया, दुर्वांकुर क्यों शंकर जी को चढ़ानी चाहिए, कहां से आई। हम सब पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा करने में हमको ये पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है तो भगवान शंकर जी ने अपने 5 मुख धारण कर लिए और पहले मुख से विजया को उत्पन्न किया है, भांग को उत्पन्न किया। देखो भगवान शंकर भांग पीते नहीं। मैं आपको आगे कथा सुनाऊंगा। पहले भांग घोटी जाती थी और जो घोटने के बाद जो घोटा बनता था उसको शंकर जी को समर्पित किया जाता था। लेकिन कलयुग में माता पार्वती जब कुपित हो गई थी, माता पार्वती जब कुपित हो गई थी शंकर जी पर, तो उन्होंने भांग घोटने के लिए मना कर दिया था कि मुझसे आपकी भांग नहीं घोटी जाती, मैं आपकी भांग आज के बाद नहीं घोटूंगी। तो भगवान शंकर जी ने भी कह दिया था कि जाओ देवी, यदि तुम मेरी भांग को नहीं घोट सकते तो आज के बाद मुझे घुटी हुई भांग से मैं प्रसन्न भी नहीं होऊंगा। आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में मैं भांग की घुटी हुई सेवा नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ विजया की जो पत्तियां हैं, भांग की जो पत्तियां हैं, उनको यदि कोई श्रद्धा भाव से मुझे समर्पित कर देगा तो मैं उसी पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। तो इस कलयुग में भगवान शंकर को भांग की पत्तियां अर्पण की जाती है, क्योंकि ये भगवान शंकर जी के पहले मुख से उत्पन्न हुई विजया, भांग की पत्ती।